कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें इतनी बार गिराती है कि तुम खुद पर यकीन करना भूल जाते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गिरते हैं, टूटते हैं, मगर हारते नहीं। आज की कहानी उस इंसान की है जिसे एलन मस्क कहा जाता है। एक ऐसे लड़के की जिसे स्कूल में मारा गया, दोस्तों ने छोड़ दिया और दुनिया ने पागल कहा, लेकिन उसने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियां भी नहीं करती। एलन मस्क एक हीरो बनकर पैदा नहीं हुए थे। वो एक शांत, अकेला और उदासी से भरा हुआ बच्चा था जो साउथ अफ्रीका में बड़ा हो रहा था। स्कूल में रोज उसे मारा जाता था। एक बार कुछ लड़कों ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। उसे अस्पताल में ले जाना पड़ा। वो अक्सर अकेला बैठा रहता, कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं। घर में भी हाल कुछ बेहतर नहीं थी। माँ बाप का डिवोर्स हो गया था और एलान अपने पिता के साथ रहने लगा। एक ऐसे पिता जिसे वो बाद में इमोशनली एब्यूज कहेगा। उसकी ज़िंदगी में एक साथी था, किताबें। वो साइंस फिक्शन पढ़ता था, स्पेस के बारे में सपने देखता था और उन पन्नों में अपना पूरा ब्रह्मांड खोजता था। जब दुनिया उसे तोड़ रही थी, वो सितारों में खुद को बना रहा था। सिर्फ 10 साल की उम्र में एलन ने खुद के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उसने एक छोटा सा वीडियो गेम बनाया और $500 में बेच दिया। उसी दिन उसने सीखा, अगर नॉलेज को एक्शन से जोड़ दो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। जब वो टीन एजर था, उसका सपना सिंपल नहीं था। वो कहता था, मुझे अमेरिका जाना है क्योंकि वही लोग फ्यूचर बनाते हैं। 1989 में सिर्फ 17 साल की उम्र में एलान साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चला गया। ना पैसा, ना सपोर्ट, बस सपने। और कभी बॉयलर साफ करता, कभी लकड़ी काटता और कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता, सिर्फ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए। फिर 1992 में वो अमेरिका पहुंच गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिल लिया। वहाँ उसने फिजिक्स और बिजनेस पढ़ा, लेकिन उसका फोकस मार्क्स पर नहीं था बल्कि भविष्य पर था। उसे लगता था कि दुनिया के फ्यूचर में 3 चीज़ सबसे ज़रूरी होगी, इंटरनेट, क्लीन एनर्जी और स्पेस। उसने तय कर लिया, मैं इन तीनों के लिए बहुत बड़ा करूँगा। 1995 में एलन ने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, जिप2। उसके पास पैसे नहीं थे। वो ऑफिस के फर्श पर सोता था, जिम में नहाता था और दिन रात काम करता था। 4 साल बाद जिप2 बिक गया। एलन को पहली बार मिलियंस मिले, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1999 में उसने शुरू किया X.com, जो आगे चलकर पेपल बना। और जब 2002 में eBay ने पेपल खरीदा तो एलन के हाथ लगे 180 मिलियन। अब वो चाहता तो आराम की ज़िंदगी जी सकता था किसी प्राइवेट आइलैंड पर, लेकिन नहीं, उसे आराम नहीं चाहिए था। उसे चाहिए था पर्पस। उसने अपनी पूरी कमाई 2 सपनों में लगा दी, इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट्स। लोग हंसे, बोले ये पागल है, रॉकेट बनाना नासा का काम है। लेकिन एलन के कानों में बस एक आवाज़ गूंज रही थी, अगर तुम फेल नहीं हो रहे तो तुम कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। 2002 में स्पेस एक्स की शुरुआत हुई। एक छोटा सा ऑफिस, कुछ इंजीनियर्स और बहुत बड़ा सपना, मानव को मंगल पर पहुंचाना। पहला रॉकेट फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया, तीसरा भी फेल। हर बार करोड़ों डॉलर बर्बाद हुए। इंजीनियर्स रो पड़े। मीडिया ने उसे जोकर कहा और उसकी दूसरी कंपनी टेस्ला भी डूबने लगी। 2008 तक एलन के पास कुछ नहीं बचा था, ना पैसा, ना भरोसा, ना उम्मीद। वो अपने दोस्तों से उधार ले रहा था ताकि वो अपनी कंपनी जिंदा रख सके। फिर हुआ वो पल जो किसी फिल्म से कम नहीं था। 2008 में स्पेस एक्स का चौथा रॉकेट सफलता से आसमान में पहुंचा और उसी साल नासा ने उससे 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। दुनिया दंग रह गई। वो जो पागल कहलाया था अब जीनियस बन चुका था। आज स्पेस एक्स दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट बन चुका है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार की परिभाषा बदल दी और अब वो बना रहा है स्टारशिप, वो रॉकेट जो इंसान को मंगल तक ले जाएगा। एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों में से एक है। लेकिन याद रखना, पैसा उसका लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य था भविष्य को बेहतर बनाना। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें तोड़ती है ताकि वो देख सके क्या तुम सच में अपने सपनों के लायक हो। एलन मस्क की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जिसे दुनिया में हर मोड़ पर तोड़ा, लेकिन जिसने कभी सितारों की ओर देखना बंद नहीं किया। उसने दर्द को ईंधन बनाया और हार को हवा, और आज वो हमें सितारों के एक कदम और के करीब ले गया। अगर एलन मस्क की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको रोज़ देखने को नहीं मिलती है।